Hi friends, welcome to this channel. Today's topic of discussion is classification of carbohydrate. Classification of carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट हम इनको क्लासीफाई करते हैं into two groups. First is the sugar and second is the non-sugar. शुगर्स फर्स्ट इनकी क्लासिफिकेशन यू है कि फर्स्ट हमारा जो ग्रुप है उनको हम शुगर्स कहते हैं, सेकंड जो हमारा ग्रुप है उसको हम नॉन शुगर्स कहते हैं. अब शुगर्स क्या होते हैं? शुगर्स आर नथिंग बट दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर सॉलेबल इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. ये हमारा शुगर है, इसको हम जब वाटर में ऐड करते हैं तो ये सॉलेबल होता है, मतलब मिक्स होता है वाटर में, तो हमें एक सोल्यूशन मिलता है जो कि ट्रू सोल्यूशन होता है. ट्रू सोल्यूशन मतलब शुगर्स आर सॉलेबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट. अब जो शुगर्स होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. इनके फर्दर टू टाइप्स है. दीज ग्रुप्स आर, वो क्या क्या है? एक तो हमारा मोनोसेकेराइड्स और सेकंड इसमें जो ग्रुप आता है वो ऑलिगोसेकेराइड्स है. ऑलिगोसेकेराइड्स. अब हम इसकी बात करेंगे कि मोनोसेकेराइड क्या होता है. व्हाट वी मीन बाय मोनोसेकेराइड, इसी की हम बात करेंगे. मोनोसेकेराइड सैकेराइड इज एक्चुअली अ sugar soluble in water, sweet in taste, and these are simple sugars which cannot be hydrolyzed further. For example, glucose, fructose, mannose, these are the simple sugars which can't hydrolyze into simple ones. For example, इनकी जो जनरल फॉर्मूला है मोनोसेकेराइड की, जो जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेकेराइड इज CxH2O का होल वाई, या हम कह सकते हैं CnH2O का होल वाई. एन का जो वैल्यू होता है वो 3 to 7 होता है. यहाँ तक हम इस कैटेगरी को लाते हैं मोनोसेकेराइड यूनिट्स. इसके बाद ऑलिगोसेकेराइड्स है. ऑलिगोसेकेराइड्स आर एक्चुअली द शुगर्स. These yield to monosaccharide units. These yield to monosaccharide units. अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, sucrose is a disaccharide. Sucrose, maltose, lactose. This oligosaccharide may be a disaccharide, or it may be a trisaccharide or tetrasaccharide. अगर ये ड्राई होगा, फॉर एग्जाम्पल सक्रोज की बात करेंगे, सक्रोज इज अ डाइसेकेराइड. अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये हमें हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे, इसको लिसिस करेंगे, ये ग्लूकोज देता है हमें प्लस फ्रिक्टोज देता है. इसके बाद अगर हम मैल्टोज की बात करेंगे, मैल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज. सो ये थी क्लासिफिकेशन. फर्स्ट हमने देखा कि मोनोसेकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स विच कांट बी हाइड्रोलाइज इनटू फर्दर यूनिट्स. ऑलिगोसेकेराइड में हमने और भी क्लासिफिकेशन देखी. ये हो सकता है डाइसेकेराइड, ये ट्राइसेकेराइड होता है, ये टेट्रासेकेराइड होता है, विच यील्ड टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स. अगर हम डाइसेकेराइड ये सक्रोज डाइसेकेराइड है विच इज अ डाइसेकेराइड सक्रोज. अगर इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमें ग्लूकोज और फ्रिक्टोज मिल जाएगा. ये दो यूनिट्स क्या है? मोनोसेकेराइड. सो दीज यील्ड टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. अगर हम ट्राइसेकेराइड की बात करेंगे, ट्राई में क्या होता है? 3 यूनिट्स. ट्राइसेकेराइड, ये थे एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइसेकेराइड. डाइसेकेराइड की एग्जाम. अगर हम ट्राइसेकेराइड की एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें 3 शुगर्स होंगे. यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑलिगोसेकेराइड यील्ड 2 और मोर शुगर यूनिट्स. सो ट्राइसेकेराइड अगर हम एग्जाम्पल करेंगे, रिफिनोस इज अ ट्राइसेकेराइड. रिफिनोस RAFFINOS. रिफिनोस इज अ ट्राइसेकेराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये हमें 3 ग्लूकोज यूनिट्स देता है. एक तो ग्लूकोज देता है, एक तो फ्रिक्टोज एंड गैलेक्टोज यूनिट्स.
दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्राईसेकेराइड विच इज़ एन ओलिगोसेकेराइड। इसके बाद पेंटा की अगर बात करेंगे, पेंटासेकेराइड, पेंटा ट्राईसेकेराइड। टेट्रासेकेराइड की बात करेंगे, टेट्रासेकेराइड में कौन सी एग्जाम्पल आती है? टेट्रासेकेराइड में विच गिव्स 4 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। इसमें कौन सी इसमें हम उसके बाद हम बात करेंगे टेट्रा, टेट्रा की बात करेंगे पेंटा की। इसमें 5 शुगर यूनिट्स से मिलकर ही बना हुआ होता है, तो ये यील्ड करता है 5 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। इसके बाद हम, ये था शुगर्स के बारे में। नॉन शुगर जो होते हैं, अब हम उन्हीं की बात करेंगे, नॉन शुगर्स के बारे में बात करेंगे। नॉन शुगर्स, नॉन शुगर्स में क्या क्या आता है? नॉन शुगर्स, दीज आर नॉट सॉलेबल इन वाटर, नॉट soluble in water. For example, not insoluble मतलब insoluble in water, not sweet, not sweet in taste, not sweet in taste. इसमें क्या है कि इसमें आता है एग्जाम्पल, इसमें कौन सी एग्जाम्पल आएगी? इसमें आप पॉलीसेकेराइड आएगा, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एग्जाम्पल्स आएंगे इसमें। पॉलीसेकेराइड में बी अ होमोपॉलीसेकेराइड, इट मे बी अ होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। सो हम अगर देखेंगे एग्जाम्पल, हमारे पास स्टारिच है, स्टारिच है एग्जाम्पल विच इज़ नॉन शुगर विच इज़ अ पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोस है, सेल्यूलोस है, ग्लाइकोजन है, दीज आर द पॉलीसेकेराइड एग्जाम्पल्स। सो आज के हम इस लेक्चर में पॉलीसेकेराइड हमने कंप्लीट किया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दीज पॉलीसेकेराइड की जो हमने टाइप्स देखे, होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, और हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।